Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are listening to Malik Shahzaib. And if you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic. आज के इस लेक्चर में मैं आपको C++ में लॉटरी प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा। बेसिकली मेरी अपनी ये प्रॉब्लम थी, उसके लिए मैंने ये प्रोग्राम बनाया, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर दूं। प्रॉब्लम ये थी कि मैंने सोचा कि मैं C++ में एक गेम डेवलपमेंट कोर्स लोगों को सिखाना स्टार्ट करूंगा स्काइप पे। सही है, तो मैंने क्या किया कि मैंने वीडियो बनाई और पोस्ट की। मैंने कहा कि जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इस पर कमेंट करें, तो काफ़ी ज़्यादा सारे लोगों ने वो क्राइटेरिया फुलफ़िल किया और जो टोटल लोग बने वो 60 लोग थे। 60 लोगों में से अब मुझे 24 लोगों को सिलेक्ट करना था अपने ग्रुप के लिए। सही है, जिन लोगों को मैंने गेम डेवलपमेंट सिखानी थी। तो अब मेरे पास मुझे कोई आइडिया समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं किस तरह इन लोगों को सिलेक्ट करूं। तो इन लोगों की सिलेक्शन के लिए मैंने क्या किया कि एक प्रोग्राम बनाया जो कि सिलेक्ट करता है। अब आप भी इस तरह का कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो। सही है, अब अपनी क्लास में कैसे कर सकते हो कि आप 1000 रुपीज़ सबसे लो। ठीक है, 1000 रुपीज़ सबसे लेने के बाद सपोज करो 50 लोग हैं ना आपकी क्लास में, तो ये आपका 50,000 बन जाएगा। 50,000 बन जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि 10 लोगों की कुरअंदाजी निकाल दो इस सॉफ्टवेयर से, इस तरह का प्रोग्राम कोई सा भी बना के। ठीक है, जिन लोगों का वो टोकन नंबर होगा, हर बंदे को एक नंबर दिया जाएगा। तो वो नंबर जिसको दिया जाएगा ना, वो नंबर जो सिलेक्ट, ये प्रोग्राम आपको एक लिस्ट बना के दे देगा कि ये वाले लोग हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक, जिसका जो सिलेक्ट हो जाते हैं फिर उनको आप क्या करते हो, अगर 5 लोग सिलेक्ट करने हैं तो 10-10 हज़ार उनको दे दो। वो लोग 50 लोगों में से लॉटरी जीत गए हैं। ठीक है, उनकी किस्मत थी, वो लकी हैं। इसी तरह आज हम क्या करेंगे, एक लॉटरी प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी है कि क्या है रिक्वायरमेंट के। मेरे पास 60 लोग हैं और 60 लोगों में से मैंने 24 लोगों को सिलेक्ट करना है। ये मुझे मेरा सॉफ्टवेयर है वो 24 लोग मुझे सिलेक्ट करके दे आउट ऑफ 60 लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सी आउट करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सी आउट वेलकम लिखा और इसको कंपाइल एग्जीक्यूट एंड रन करते हैं। तो देखें वेलकम स्क्रीन पे लिखा आ गया, इसका मतलब ये सही चल रहा है। तो हम अपनी कोडिंग अब स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें मैंने क्या करना है कि 24 लोगों को मैंने उनके लिए ना 24 लोगों के मुझे नंबर्स चाहिए, टोकन नंबर चाहिए, कोई से टोकन नंबर। तो मैं जो सिलेक्टेड लोग होंगे ना उनके लिए मैं यहाँ पे एक अरे बना रहा हूँ, सिलेक्टेड अंडरस्कोर पीपल। ठीक है, ये सिलेक्टेड लोग होंगे और कितने सिलेक्टेड लोग होंगे 24। तो ये मैंने 24 लोगों की एक अरे बना ली है। अरे क्यों बनाई है? अरे हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि अरे में अब देखो 24 वेरिएबल्स इकट्ठे बन गए हैं। अरे मैंने इसलिए बनाई है, अगर अरे ना बनाता तो फिर 24 वेरिएबल्स मुझे डिक्लेयर करने पड़ते और अरे में डाटा स्टोर करना, डाटा रिट्रीव करना आसान होता है। इसलिए हम अरे को यूज़ करते हैं जब हमें ज़्यादा डाटा स्टोर करना होता है इंस्टेड ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि 60 लोगों के लिए ना 24 नंबर्स निकालने हैं मुझे। ठीक है, जनरेट करने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, फॉर का लूप लगा लेता हूँ, int i is equals to 0 i less than 24 और i प्लस प्लस। ओके, और यहाँ पे मैं करता हूँ कि सिलेक्टेड, ये जो अरे का जो नाम है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, सिलेक्टेड पीपल, और इसका जो i है इज इक्वल्स टू C++ में रैंडम का एक फंक्शन होता है। ये क्या करता है कि ये कोई सा भी रैंडम नंबर अपनी मर्जी से जनरेट कर देता है। ठीक है, ये एक नंबर जनरेट करेगा और इस अरे में स्टोर कर देगा। इस तरह ये हमने ऊपर फॉर लूप लगाए, 24 टाइम्स चलेगा। ठीक है, 24 नंबर्स इस अरे के अंदर स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको डिस्प्ले करता हूँ। ठीक है, ये जो अरे में नंबर आएंगे, सी आउट करता हूँ यहाँ पे और ये सिलेक्टेड पीपल आ जाएंगे। सही, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंड ताकि नेक्स्ट लाइन में नंबर जनरेट हो। ओके, इसको हम कंपाइल एंड रन करते हैं तो ये देख सकते हैं एरर आया। एरर इस वजह से आया कि ये जो रैंडम का फंक्शन है ना, ये इस लाइब्रेरी में इंक्लूड होता है। यहाँ पे हैश इंक्लूड stdlib.h, ये लाइब्रेरी है
इसके अंदर इस फंक्शन का कोड लिखा हुआ है। जब ये मैंने नहीं लिखी थी ना लाइब्रेरी, देखा आपने एरर आया है, कंपाइलर यहाँ पे आके रुक जाता है, वो कहते हैं ये क्या चीज़ है, इस फंक्शन का कोड कहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो अब हमने यहाँ पे लाइब्रेरी लिख दी है, यहाँ पे लाइब्रेरी इंक्लूड कर दिया हेडर फाइल। अब इसको एरर नहीं आना चाहिए और ये नंबर जनरेट करना चाहिए। सही, तो ये देखें आप 24 नंबर्स जनरेट हो गए, एक लिस्ट आ गई है हमारे पास। सही, लेकिन इसकी प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम ये है कि नंबर्स टोटल मेरे पास कितने नंबर थे, 64। ठीक है, तो 60 नंबर्स थे, तो 60 नंबर्स तक 24 नंबर मुझे चाहिए। एक लिमिट है, 60 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे परसेंटेज लगाते हैं और यहाँ पे 60 लिख देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये नंबर डिवाइड होगा, जो रिमाइंडर होगा ना, ये परसेंटेज का नंबर आपको पता है, पहले हम पढ़ के आए हैं, तो ये रिमाइंडर 60 से डिवाइड होगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो आएगा। तो 60 से देखे सारे छोटे नंबर आ गए हैं। तो इस तरह करके हम अपनी लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। सही हो गया ना। अब प्रॉब्लम यह है कि ये नंबर सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है। देखो, आपने देखा होगा कि लॉटरी निकलती है तो वो एक लिस्ट ही जनरेट करते हैं। लिस्ट में जो नंबर्स होते हैं ना, वो नंबर्स सॉर्टेड फॉर्म में होते हैं, यानी पहले बड़े नंबर होते हैं फिर छोटे नंबर होते हैं, इस तरह करके। इससे क्या होता है कि वो जो लॉटरी निकलती है, वो जो लिस्ट होती है, वो जब अखबारों में आती है तो वो अपना टोकन नंबर फाइंड करना आसान होता है। उसमें हज़ारों की तादाद से नंबर्स होते हैं। अगर वो सॉर्ट ना करें ना नंबर्स को, तो हम लोग क्या करेंगे, जो प्राइस बॉन्ड परचेज करते हैं वो टोकन ही ढूंढते रहे सारा दिन कि हमारा है या नहीं नंबर इसमें। तो इस वजह से सॉर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको भी हम सॉर्टिंग का एल्गोरिथम लगा के, ये जो लिस्ट है ना, इस अरे में जो नंबर्स पड़े हुए हैं 24 नंबर्स अब तो आ गए ना इस लिस्ट में, अब हमें इसको सॉर्ट करना है। सही, तो यहाँ पे साथ साथ जो अच्छा प्रोग्रामर वो होता है कि जो कोडिंग के साथ साथ कमेंट भी कर रहा होता है। तो हम इसको कमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसकी हम इंग्लिश लिखते हैं सिलेक्टिंग 24 पीपल। यहाँ पे हम 24 लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ 60। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो जो लिस्ट है डिस्प्ले करा रहे हैं उसको। ठीक है, डिस्प्लेइंग 24 पीपल। और यहाँ पे हमने अभी क्या करना है कि यहाँ पे हमने वो सॉर्ट करना है, सॉर्टिंग अरे। ये जो लोगों की अरे है ना, इसको हमने क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो जो लोगों की अरे है वो सिलेक्टेड पीपल है, इसके अंदर स्टोर हुआ है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर का लूप लगाते हैं, INTI इज इक्वल्स टू 0। कितने लोग हैं, 24 और I प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको लगा लेते हैं। तो ये मैंने लिखा यहाँ पे, अगर तो I, यहाँ पे हम पहले कंडीशन लगा के चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई, अगर जो I वाला है वो ग्रेटर है, अरे में आपको पता है कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस बनी हुई होती हैं। तो अगर 0 वाला इंडेक्स बड़ा है 1 वाले इंडेक्स से, तो हमें क्या करना है कि 0 वाले इंडेक्स पे स्मॉल वाला नंबर ले आना है, 1 वाला नंबर ले आना है, और 1 वाले नंबर की जगह क्या करना है, 0 वाला नंबर्स ले आना है। ये हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी है। अच्छा, अब देखना आप यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ कि देखो 24 लोग थे, अभी I 0 है, तो I यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, और ये यहाँ पे 0 + 1 है, 1 हो जाएगा। जो अरे में 0 में जो नंबर पड़ा हुआ है, अगर तो वो ग्रेटर है अरे के 1 वाले इंडेक्स पे नंबर वाले, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्वैपिंग करनी पड़ेगी। मतलब कि जो 0 पे नंबर पड़ा है उसको हमें उठा के 1 पे रख देना पड़ेगा, और जो 1 इंडेक्स पे नंबर पड़ा है उसको उठा के हमें 0 वाले इंडेक्स पे रख देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर इंट टेम्प का एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने टेम्प का एक नंबर बना लिया जो टेम्परेरी नंबर स्टोर करेगा। तो टेम्प इज इक्वल्स टू, ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिलेक्टेड, ये पहला नंबर आ गया, 0 लोकेशन वाला नंबर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक नंबर मैंने सेव कर लिया, अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ सिलेक्टेड I इज इक्वल्स टू सिलेक्टेड I + 1, यानी 0 वाले इंडेक्स पे 1 इंडेक्स वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब दोबारा जो 1 वाला इंडेक्स है उस पे मैं कौन सा नंबर लेके आना चाहता हूँ, उस पे मैं जो 0 वाले इंडेक्स पे नंबर पड़ा हुआ था वो तो मैंने किस में स्टोर किया था, टेम्प में। तो यहाँ पे मैं टेम्प कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा, अरे सॉर्ट हो जाएगी। तो उसको हम चला के देखते हैं, तो देखें अरे सॉर्ट हुई है, अरे तो सॉर्ट नहीं हुई, नहीं ना हुई।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इधर ऊपर एक और लूप लगाना पड़ेगा। फॉर आई एन टी जे इज इक्वल्स टू 0, जे इज़ लेस देन 24 और जे प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे हमें -1 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखो 23 है ना, यहाँ पे 23 होगा और यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो अरे में मैक्सिमम इंडेक्स 23 है, ठीक है, नंबर्स 24 है। ओके, हम इसको चलाते हैं तो अब देखें आपके पास जो नंबर्स आ रहे हैं वो सॉर्टेड फॉर्म में आ रहे हैं। पहले छोटे नंबर्स हैं और उसके बाद बड़े नंबर्स हैं, सही है ना। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि नंबर्स तो इसमें डुप्लीकेट हो रहे हैं। जब हज़ारों की तादाद से लोग आपकी इस लॉटरी के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, तो उसमें जब नंबर्स डुप्लीकेट हुए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। टोकन तो लोगों का डुप्लीकेट नहीं ना होना चाहिए। तो ये जो टोकन नंबर लिखा रहा है यहाँ पे आप देखें 27 रिपीट हो रहा है, ठीक है। इस तरह जब ज़्यादा नंबर होंगे तो और भी रिपीट होंगे इस नंबर, तो नंबर्स की रिपीटिशन हमने ख़त्म करनी है, सही है ना। ओके, अब डुप्लीकेशन रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे नंबर जनरेट हो रहे हैं ना, ये देखो यहाँ पे नंबर जनरेट हो रहा है 6 से छोटा, तो हम चेक कर लेंगे यहाँ पे कि पहले ये वाला नंबर अरे में पड़ा हुआ तो नहीं है, हमारी लिस्ट में पहले से नंबर तो नहीं पड़ा हुआ। अगर तो नंबर पड़ा हुआ है तो फिर क्या हो कि इसकी जगह कोई नया नंबर जनरेट करके लिस्ट में डाला जाए। तो ये देखो इस लाइन में क्या हो रहा है कि लिस्ट में नंबर्स आ रहे हैं। हम ऊपर एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट नम, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये जो भी नंबर जनरेट होगा 60 से कम वो इस अरे में सॉरी इस नम वेरिएबल में आ जाएगा, ठीक है। इस फॉर लूप की मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ, ये हमने ब्रैकेट्स लगा ली। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे फॉर का लूप लगा के, फॉर आई एन टी जे इज इक्वल्स टू 0, जे इज़ लेस देन, हम यहाँ पे आई कर लेते हैं और जे प्लस प्लस कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अब ये इस वाले लूप की ब्रैकेट्स हैं, ये इस वाले लूप के मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। इस लूप में हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं डुप्लीकेशन के लिए, चेकिंग डुप्लीकेशन, ठीक है। इस वाले लूप में हम क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेशन को चेक कर रहे हैं। ओके, अब ये 0 से स्टार्ट होगा और आई तक, मतलब जितनी अरे में नंबर्स पड़े हुए हैं ना वहाँ तक ये चेक करेगा कि ये वाला नंबर पहले तो नहीं पड़ा हुआ उसमें। इफ़ नम इज इक्वल्स टू, ये अरे का नाम क्या था, सिलेक्टेड अंडरस्कोर पीपल, ठीक है, इसका आई में पड़ा हुआ है, सॉरी इसके जे में पड़ा हुआ है। तो अगर तो ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब है नंबर डुप्लीकेट है, हमें नया नंबर जनरेट करना पड़ेगा। हम कर देते हैं जे इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 0 कर देते हैं और ये नंबर दोबारा जनरेट करवाते हैं हम, नम दोबारा 60 से कोई ना कोई नंबर जनरेट होगा, ठीक है ना। और फिर लास्ट में क्या करते हैं कि वो जो नंबर अब आ जाएगा, ठीक है, इस नंबर को हम क्या करेंगे, इस अरे के अंदर स्टोर करवा देंगे। तो ये लूप ख़त्म हुआ, ये इस लूप की ब्रैकेट्स थी, ये लूप ख़त्म हुआ और ये यहाँ पे हमने आई लिखा और इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं नाम कर देता हूँ इस वाले फॉर लूप के अंदर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो स्टार्ट में यहाँ पे क्या है, आई इज इक्वल्स टू 0 और जे इसमें भी इज इक्वल्स टू 0 है। एक दफ़ा इसको चलाते हैं तो ये एरर आ गया। एरर इसलिए आ गया, ये सिलेक्टेड लिखा हुआ है, तो अरे का नाम था सिलेक्ट अंडरस्कोर पीपल। तो यहाँ से मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, दोबारा इसको कंपाइल करते हैं और ये देखें आपके सामने अब ये चल गया है, सही है ना। तो देखो कोई नंबर डुप्लीकेट हो रहा है यहाँ पे, अब आई थिंक कोई नंबर डुप्लीकेट नहीं हो रहा। तो ये देख सकते हैं आप, अब अरे के अंदर कोई नंबर डुप्लीकेट नहीं हो रहा। तो ये आपके सामने बन गया प्रोग्राम, सही है ना। तो अब इसको थोड़ा सा और अच्छा करके लिखते हैं हम, जहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं। तो सबसे पहले सी आउट में लिखते हैं यहाँ पे फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर, ठीक है। यहाँ पे फिर हम इसको कर लेते हैं एंडल, फिर एंडल कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए ताकि the first person is equals to, ये आ गया।
फर्स्ट पर्सन आ जाएगा, इस तरह हमारे पास सेकंड और सबकी लिस्ट आ जाएगी। तो जो मेरा वाली जो मेरे कोर्स है, जिन लोगों को मैंने सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 60, उन लोगों की लिस्ट अभी मैं जनरेट करने लगा हूँ। ये कंपाइल किया, और ये जो लोग हैं, जिन लोगों के ये वाले नंबर्स हैं जो मैंने लिस्ट शेयर की है, उसमें जिन लोगों के ये वाले नंबर्स हैं 5, 11, 18, 21, 22, 24, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 44, 47, 51, 52, 55 और 56, ये वाले लोग मेरे 24 लोगों उसके अंदर ग्रुप के अंदर शामिल होंगे। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। फेसबुक पे भी मैं ये वाली लिस्ट शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप लोग अपने नाम देख सकते हो यहाँ से। तो आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। एनीवेज, जो लोग बिगिनर्स हैं उनको समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि ये देखो सॉर्टिंग हो रही है, ये कैसे हमने फॉर लूप लगाए हैं यहाँ पे, सही है। तो ये कैसे काम कर रहा है ये आपको थोड़ी समझ नहीं आई होगी। इसी तरह करके हमने, जिसको अरे नहीं आती उसको ये इसमें प्रॉब्लम हुई होगी डेफिनेटली। तो जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये अरे क्यों यूज़ होती है, कोई मुश्किल नहीं है यार। फॉर लूप है, अरे है, इफ एल्स है, बस ये 3-4 चीज़ें आपको सीखनी है, आपको प्रोग्रामिंग आ जाएगी। हर प्रोग्राम में आता है, तो प्रोग्राम परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आई तो मेहनत करना स्टार्ट करो आज से अपने अंदर ये जज्बा पैदा करो, आज से ये इरादा करो कि आपने ये सीखना है। फॉर लूप आपसे बड़ा नहीं है ना, अरे आपसे बड़ी है, आप सीख सकते हो ऐसे करके, ठीक है। लेकिन जस्ट एक दफ़ा प्लान करो कि मैंने ये करना है, और आप ये कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।